हेलो फ्रेंड्स, गुड नाइट। रात का 11 बज रहा है। मैं क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ 8.1 का 10वां सवाल। लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्या है? क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 है। तो साइन पी, कास पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको समकोण, तो समकोण बना लेते हैं यहीं पे। ठीक, इसमें करा पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो आपको तो बहुत पहले से बताते हैं हमारे शुरू से ही, 90 अंश के ठीक सामने वाला कोण कर्ण, भुजा कर्ण होता है और समकोण में आधार और लंब चेंज हो सकता है, स्थायी भुजा नहीं रहता है। ठीक है, जिसमें हमारा जो कोण है 90 अंश का है, बन गया। फिर कोण समकोण है, जैसे कोण क्यू समकोण है, तो समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है, उसके बाद से पी, तो करा साइन पी कास पी है ना, तो ये हमारा कोण है, तो इसको हम बोलेंगे कर्ण लंब आधार। हो गया। इसमें हमारा दिया है P और Q, पी क्यू कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जिस मान लेते हैं उसके बाद से हमको आर क्यू और क्यू आर पी नहीं मालूम है, तो इसको मान लेंगे यक्स। और दिया है इसको पी आर बराबर दिया है, तो हम लिखते हैं 25 माइनस यक्स। आया समझ में कि नहीं आया? लिख देंगे माना। ठीक, माना क्यू आर बराबर एक्स। क्या लिखेंगे? क्यू आर बराबर एक्स और पी और आर बराबर होता है, पी आर बराबर होता है 25 माइनस एक्स। आया समझ में? इस पे हम हल करेंगे, तो इसको मान लिया। तो माना हम सूत्र पढ़ते आ रहे हैं 6 7 8 9 10 आ गया पाइथागोरस। प्रमेय। तो AC स्क्वायर नहीं छोड़ लिखेंगे, हम सीधे लिखते हैं कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण मेरा दिया है 25 माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, इसके बाद से लंब दिया है, नहीं आधार दिया है 5x नहीं होगा, केवल 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो होगा 5 का वर्ग, लंब दिया है x का स्क्वायर। तो आपको जो मालूम होगा सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, तो हम लिखेंगे इसमें, ये तो हो गया। तो हमारा ये है b है, लिखेंगे जहां यहाँ रफ कार्य के लिए लिख लीजिए, रफ कार्य जहां 25 माइनस एक्स, तो a बराबर 25 और b बराबर एक्स। हो गया। तो a प्लस बी का तो होता है a माइनस, मैंने a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे 25, लिखिए 25 का वर्ग माइनस 2ab, तो 2ab ये होगा इंटू
एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे यहाँ पे 5 का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग, ठीक है, पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो लिखेंगे यही भी इसको पूरा कर देते हैं, लिखेंगे इसका वर्ग जो होगा 625 होगा, कितना होगा 625 माइनस, तो इन दोनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50, 25 दूनी 50 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग, 25 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको 625 50 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर लिखेंगे पक्षांतर करने पे, तो पक्षांतर करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से देखो ये होगा 25 का वर्ग फिर एक्स का वर्ग, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 50 जो है ये आपका होगा ये 25 दूनी 50 नहीं, ये आपका एक्स होगा साथ में ना, 25 एक्स है ना, ये 50 एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स छूट गया था, ठीक। तो इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करिएगा तो आपका बचेगा 625 50 एक्स इक्वल टू 25, ठीक है। इसको फिर हल करेंगे, लिखेंगे माइनस का 50 एक्स इक्वल टू 25 माइनस 625, तो हो जाएगा एक्स बराबर 625, जब 625 25 में 625 घटाएंगे तो 600 होगा, ठीक है। तो एक्स बराबर आपको होगा 600 बटा 50, 0 0 कट जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 5 1 5 5 दूनी 10, ये आपका जो कर आ गया लंब आ गया आपका 12 हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अब इसको जो 12 आया है क्यू जो रखा है क्यू आर बराबर हो गया 12, तो पी आर यानी एक्स का मान जो हम ज्ञात किए हैं, एक्स का मान जो ज्ञात किए हैं तो रखेंगे 25 पे, ठीक है, जो पी आर बराबर, तो इसको हम क्या देते हैं राशिकार को, लिखेंगे पी आर यानी पी आर बराबर होता है 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर होता है आपका 25 में से 12 जाएगा 13 बचेगा, ठीक है। आपका जो कल निकला 13 निकला, ठीक है। तो हमारा जो पूछा था साइन पी इक्वल टू और लिखा है कास पी और होता है क्या पूछा था टेन पी, ठीक है। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, लंब आपका कितना है, इसमें जो पी पूछ रहा है ना, जो पी उस टाइप हमारा होगा जब इस कोण है हमारा जो क्या होगा ऐसे घूम जाएगा, इसको मान लीजिए इसको, इसमें जो लंब माने थे इसको हटा के हमारा जो है जो कोण बनेगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जिससे आर क्यू पी 90 अंश का हो गया, या पर 13 हो गया, एक 12 हो गया, एक 5 हो गया, तो जो है ना कोण हमारा घूम गया है, इसको अब हम लंब मानेंगे, ठीक है। इसको घुमा के इसको हम लंब मानेंगे इस टाइम, ठीक। पी का पूछ रहा है ना, तो पी में जब होगा आपका पी साइन पी बराबर होगा आधार बटा लंब, तो ये आधार होगा ना 12 बटा 5 हो जाएगा। कर रहा है कास पी, तो कास पी में आपको क्या होगा 5 बटा 13, देखिए कास बटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो 5 बटा 13, ठीक है। तो हो जाएगा 13 बटा नहीं सॉरी, जिससे कास और आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा कास इसमें क्या है 5 होगा,
5/13। ठीक, अब कर रहा tan, तो लंब बटा आधार, तो इसमें लंब इसको माने थे ना, इसको लंब इसको माने थे, तो लंब जो ये है तो हो जाएगा 5/12, ये हो जाएगा, सॉरी लंब, और कोण जो है ये हो जाएगा हमारा। ठीक, तो 5 कितना होता है 12, 12 तो यहाँ लिखेंगे 12/5, ही हमारा जो होगा आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल आपका समाप्त हुआ कक्षा 10 का गणित अभ्यास 8.1 लाल बट्टा कक्का किस द्वारा हल हो रहा है सवाल।